पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 6वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में विषय है प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त वेदांत समन्वय ही अद्वितीय ब्रह्म जगत का कारण है, ऐसा वेदांत समन्वय से सिद्ध हुआ प्रथम अध्याय के द्वारा। तो अद्वितीय ब्रह्म को जगत का कारण मानना होगा यदि प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त वेदांत समन्वय किसी भी प्रमाण से विरुद्ध नहीं होगा तब, और किसी प्रमाण के साथ यदि वेदांत समन्वय का विरोध हो तो अद्वितीय ब्रह्म प्राकृतिक जगत है, ये मानने की आवश्यकता नहीं है। और पूर्व पक्षी यही चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी प्रमाणांतर के साथ वेदांत समन्वय का विरोध सिद्ध हो, और उससे जो है फिर वेदांत समन्वय की असिद्धि होगी। तो उनका जो अभिष्ट है जगत ब्रह्म प्राकृतिक है नहीं, यह सिद्ध हो जाएगा। जगत से अतिरिक्त प्रधान यानी ब्रह्म से अतिरिक्त प्रधान या परमाणु आदि को जगत के उपादान के रूप से स्वीकार करने वाले तार्किकों को यही अभिष्ट है कि ब्रह्म प्राकृतिक जगत सिद्ध न हो। तो पूर्व में प्रयास किया तर्क प्रमाण के साथ वेदांत समन्वय का विरोध दिखाने का, लेकिन जिन तर्कों को लेकर के वे वेदांत समन्वय पर आक्षेप करने के लिए सामने आए, उन तर्कों में तर्काभासत्व सिद्धांतियों के द्वारा बताया गया, विलक्षणत्व अधिकरण में भी और सर्वव्याख्यात अधिकरण में, उस अधिकरण में भी। आपका कौन अधिकरण था उससे, शिष्टा परिग्रह अधिकरण भी, उसमें भी जो जिस तर्क को ले आधार बना करके वेदांत समन्वय पर विरोध करने की, वेदांत समन्वय का विरोध करने के लिए आए पूर्व पक्षी, उन्हीं तर्कों में सिद्धांतियों ने इन दो अधिकरणों के द्वारा तर्काभासत्व बताया। तो बचा पूर्व पक्षी का प्रयास, तो एक प्रकार से निरर्थक हुआ। तो प्रकारांतर से पूर्व पक्षी
फिर तर्क को ही आधार बना करके पूर्व पक्षी बनकर के सामने आए वेदांत समन्वय का तर्क प्रमाण के साथ विरोध दिखाने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि पूर्व में बताए गए तर्कों में यद्यपि अप्रतिष्ठितत्व है, तर्काभासत्व है, लेकिन ये जो जगत में प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध भोक्ता भोग्यादि भेद है, यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध भी है और तर्क से भी सिद्ध है। जो अति गंभीर जगत का कारण है उसके प्रति तर्क अप्रतिष्ठित होने पर भी जगत जो परस्पर भिन्न है, जगत की वस्तुओं का परस्पर भेद है, यह तो तर्कगम्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य भी है, तर्कगम्य भी है। तो वेदांत जैसे स्वार्थ में उपनिषद क्या नाम वेद कर्मकांडात्मक वेद जैसे स्व विषय धर्माधर्म में प्रमाण है, प्रतिष्ठित है, ऐसे तर्क भी अपना जो विषय है भेद, जगत का भेद, उस विषय में तो प्रतिष्ठित माना जाएगा। और स्व विषय में, जगत भेदात्मक स्व विषय में प्रतिष्ठित जो तर्क है, उस तर्क के साथ ब्रह्म प्रकृतिक जगत को बताने वाले वेदांत समन्वय का विरोध हो रहा है। इसलिए प्रतिष्ठित तर्क रूपी प्रमाण के साथ ब्रह्म प्रकृतिक जगत वादी वेदांत समन्वय विरुद्ध होने के कारण वेदांत समन्वय सिद्ध नहीं होगा। इसे ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी आए हैं और कहा कि लोक में प्रसिद्ध जो भोक्ता भोग्य रूप भेद है, और यदि भोक्ता की भी प्रकृति और भोग्य जगत की भी प्रकृति एक ब्रह्म ही होगा, तो फिर ब्रह्म से अभिन्न मानना पड़ेगा भोक्ता को भी और भोग्य को भी। और वो ब्रह्म अनेक नहीं है, एक है। तो एक अद्वितीय ब्रह्म से अभिन्न भोक्ता और भोग्य, इन दोनों का परस्पर भेद भी उच्छिन्न होगा, रहेगा नहीं। तो फिर यदि भोक्ता भोग्य का भेद नहीं रहेगा तो भोक्ता भोग्य के भेद विषयक तर्क प्रमाण में प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होगी। और जबकि वो प्रतिष्ठित है, तो प्रतिष्ठित तर्क रूपी प्रमाण के प्रामाण्य की सिद्धि के लिए, उपपत्ति के लिए उसके विषय को बनाए रखना आवश्यक है। और तर्क का विषय भोक्तृभोग्य भेद तभी बना रह सकता है जब भोक्ता तथा भोग्य का एक उपादान के साथ अनन्यत्व न माना जाए, अभेद न माना जाए। और वेदांत यही बता रहा है, एक ही अद्वितीय ब्रह्म को दोनों का भी उपादान बता रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका हुई, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। और यदि ब्रह्म से अभिन्न होंगे तो फिर भोक्ता में भोग्य भाव, भोग्य में भोक्तृ भाव की आपत्ति आने से वेदांत समन्वय यानी जो भेद है भोक्तृ भोग्य भेद, उसका अभाव मानने का प्रसंग आएगा। भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत, भोग्य में भोक्तापत्ति और भोक्ता में भोग्य भाव की प्राप्ति यदि होगी तो भोक्तृभोग्य विभाग यानी भेद का अभाव मानने का प्रसंग आएगा।
और इसलिए इनके भेद को बनाए रखने के लिए जगत को भोक्तृभोग्य प्रपंच को ब्रह्म प्रकृतिक न माना जाए। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। इसकी व्याख्या भी भाष्यकार भगवान ने कर दी है। तो सूत्र में भगवान वेद व्यास जी शाल लोकवत इन दो पदों से पूर्व पक्ष की इस शंका का उत्तर दे रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। तो शाल लोकवत इस सूत्र का अवतरण भाष्य था, जो एक प्रकार से पूर्व पक्ष का उपसंहार पूर्वक अवतरण लिखा हुआ है। तस्मात् इत्यादि कि तस्मात् सिद्धस्य प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात अयुक्तम इदम ब्रह्म कारणता अवधारणम इति चेत। ऐसा यदि कोई कश्चित चोदयेत यानी पृच्छेत, ऐसा कोई पूछता है, वेदांत समन्वय पर आक्षेप करता है, तो वेदांती को चुपचाप बैठ करके उस आक्षेप को सुनना नहीं चाहिए। लेकिन भाष्कर भगवान कहते हैं कि तम प्रति ब्रूयात, उसके प्रति, ऐसा आक्षेप करने वाले के प्रति वेदांती ये बोले कि एक अद्वितीय ब्रह्म प्रकृतिक भोक्तृभोग्य जगत को मानने पर भी ब्रह्म का कार्यभूत जो भोक्तृभोग्यात्मक प्रपंच है उसका परस्पर भेद भी सिद्ध होगा और एक अद्वितीय ब्रह्म प्रकृतिकत्व भी सिद्ध होगा। ये दोनों भी लोक में देखा जा रहा है। एक वस्तु प्रकृतिक जो उसके कार्य हैं उनका परस्पर भेद और अपने प्रकृति कहो या उपादान कहो उसके साथ एक वस्तु के साथ अभेद भी ये लोक में देखा जा रहा है। तो उसे दृष्टांत बना करके दार्ष्टान्त वेदांत ने बताए हुए अद्वितीय ब्रह्म के साथ भोक्तृभोग्य प्रपंच का अभेद भी और परस्पर भेद भी भोक्तृभोग्य प्रपंच का सिद्ध हो सकता है। इसे शाल लोकवत इन दो पदों से भगवान वेद व्यास जी ने कहा। इसी प्रकार की व्याख्या भाष्यकार भगवान इन दोनों पदों की कर रहे हैं, शाल लोकवत इत्यादि की। उपपद्यते इत्यादि से इसको देखिए भाष्य को। उपपद्यते एव अयम अस्मत्पक्षेपि विभाग एवं लोके दृष्टत्वात्। तो उपपद्यते एव अयम अस्मत्पक्षेपि विभाग, तो अस्मत् पक्षे, इसमें अस्मत् शब्द का अर्थ होता है कि हमारे पक्ष में, अस्मत् पक्ष का अर्थ है हमारे पक्ष में भी, और ये सिद्धांति कह रहे हैं, इसलिए अस्मत् का अर्थ हो जाएगा हम सिद्धांतियों के पक्ष में भी। अयम विभाग यानी भोक्तृभोग्य विभाग उपपद्यते एव, उपपद्यते का कर्ता है भोक्तृभोग्य व्यवहार। तो हमारे पक्ष में भी भोक्तृभोग्य विभाग की प्रसिद्धि उपपत्ति हो ही जाती है। एवं लोके दृष्टत्वात्, तो कैसे होती है? तो कहते हैं एवं लोके दृष्टत्वात्, हम जैसा मानना चाहते हैं, अर्थात वेदांत जगत तथा ब्रह्म के विषय में जो बताना चाहता है उसको सिद्ध करने वाला, वेदांत जिस अर्थ को सिद्ध करना चाहता है उसको सिद्ध करने वाला दृष्टांत लोक में देखा जाता है। ये कहा कि एवं लोके दृष्टत्वात्,
वो जो दृष्टांत है, लोकवत का अर्थ कर दिया एवं लोके दृष्टत्वात्, और उसी का उत्पादन है आगे तथा ही इत्यादि से। तथा ही समुद्रात उदकात्मनो अनन्यत्वेपि तद विकाराणाम फेन वीची तरंग बुद्बुदादीनाम इतरेतर विभाग इतरेतर संश्लेषादि लक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते। तो समुद्रात उदकात्मनो अनन्यत्वेपि, तो समुद्र से, और समुद्र का विशेषण है उदकात्मन। उदकात्मा कहते हैं जल स्वरूप, उदकात्मक यानी जल स्वरूप, उदक स्वरूप समुद्र है। समुद्र शब्द से लिया जाता है उदक तत्व को, इसलिए जल तत्वात्मक जो समुद्र है, उस जल तत्वात्मक समुद्र से उसके कार्यभूत तद विकारानाम, ये विशेषण है फेन वीची तरंग बुद्बुदाना दीनाम। तो जल तत्व रूप समुद्र के कार्यभूत जो फेन है, वीची तरंग है, बुद्बुदे हैं, ये समुद्र के विकार होने से समुद्र से अनन्य है। फेन वीची तरंग बुद्बुदादि नाम उदकात्मनः समुद्रात अनन्यत्वेपि, पर उदक से सभी के सभी अनन्य है, अभिन्न है। फेन भी उदक है, तरंग भी उदक है, तो बुद्बुदे भी उदक है, उदक से अभिन्न है। लेकिन फेन तरंग नहीं, तरंग बुद्बुदा नहीं, उनका परस्पर भेद देखा जा रहा है, अन्यत्व देखा जा रहा है। तो एक जल तत्व से अनन्यत्व होने पर भी फेनादि का जैसे परस्पर अन्यत्व है, ऐसे भोक्ता ब्रह्म से अभिन्न होगा, भोग्य ब्रह्म से अभिन्न होगा, तब भी भोक्ता और भोग्य का परस्पर भेद सिद्ध हो सकता है, विभाग सिद्ध हो सकता है, अविभाग का प्रसंग नहीं है। इस अभिप्राय से ये दृष्टांत बताया है कि समुद्रात उदकात्मनो अनन्यत्वेपि तद विकाराणाम फेन वीची तरंग बुद्बुदादीनाम इतरेतर विभाग इतरेतर संश्लेषादि लक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते। तो परस्पर विभाग भी, भेद भी, और पर इतरेतर संश्लेषादि व्यवहार, परस्पर संबद्ध रूप, संबंध रूप व्यवहार भी देखा जा रहा है। हाँ, छोटा बड़ा। तो इनका परस्पर भेद भी सिद्ध हो रहा है, परस्पर व्यवहार भी, संबंधादि रूप व्यवहार भी सिद्ध हो रहा है, और एक उदक तत्व के साथ अभेद भी सिद्ध हो रहा है। अब नच समुद्रात उदकात्मनः इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। दृष्टान्तेपि कथम एक समुद्रा भिन्नानाम परिणामानाम मिथो भेदः कथं वा तेषां भेदे सति एकस्मात् अभिन्नत्वम इति आशंक्य नहीं दृष्टे अनुपपत्ति इति न्यायेन आह न चैति। तो ये कहते हैं कि दृष्टांत में भी, पहले दृष्टांत में ही पूर्व पक्षी को शंका है, इसलिए दृष्टांत में ही शंका कर रहे हैं कि दृष्टान्तेपि कथम एक समुद्रा भिन्नानाम परिणामानाम मिथो भेदा। एक समुद्र से अभिन्न जो समुद्र के परिणाम है फेनादि, उनका परस्पर भेद कैसे होगा? यदि एक समुद्र से अभेद है
तो परस्पर भी अभेद ही होना चाहिए। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने यह प्रश्न किया। अथवा प्रकारांतर से पूर्व पक्षी के प्रश्न को टीकाकार बता रहे हैं कि कथम वा तेषाम भेदे सति, तेषाम तरंगादि नाम, तो ये इन तरंगादियों का यदि परस्पर भेद है तो भेद होने पर एक समुद्र के साथ एकस्मात् अभिन्नत्वम कथम, एक समुद्र के साथ अभेद कैसे सिद्ध होगा? जो परस्पर भिन्न है वह एक से अभिन्न नहीं हो सकते। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी की ये शंका है। पूर्व पक्षी की इस शंका का युक्ति से पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं और इसका उत्तर दे रहे हैं अनुभव से। तो ये कह रहे कि नहीं दृष्टे अनुपपत्ति इति न्यायेन आह न चैति। कहते जो दृष्ट है, अनुभूत है अर्थ, उसे युक्ति से हटाया नहीं जा सकता, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। नहीं दृष्टे अनुपपत्तिर नाम। तो ये कह रहे हैं कि जो अनुभव सिद्ध अर्थ है, दृष्ट है का मतलब, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध अर्थ को युक्ति से नहीं हटाया जा सकता। इस न्याय से ये उत्तर दे रहा है कि न च समुद्रात् उदकात्मनो अनन्यत्वेपि तद विकाराणाम फेन तरंगादीनाम इतरेतर भाव भावापत्तिर भवति। नच को ये भवति के साथ जोड़ दीजिए, नच भवति, ऐसी बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि समुद्र, जलात्मक समुद्र से उसके विकारभूत फेनादि का अभेद होने पर भी परस्पर भाव का मतलब तरंग को फेन को बुदबुदा, ये भाव प्राप्त नहीं होता। ये सभी के सभी जल तत्व से अभिन्न होने पर भी जो जल तत्व के विकारभूत फेनादि हैं उनको एक दूसरे के कार्यात्मत्व की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति हो रही हो ऐसा लोक में नहीं देखा जाता, ऐसा अनुभव नहीं होता। तरंग और फेन ये दोनों आपस में भिन्न ही रहते हैं। कभी तरंग फेन नहीं बनता, फेन कभी तरंग नहीं होता, लेकिन उन दोनों का भी एक उदक के साथ अनन्यत्व है, ऐसा ही अनुभव हो रहा है। और आगे कहते हैं कि न च तेषाम इतरेतर भाव अनापत्तो अपि समुद्रात्मनो अन्यत्वम भवति। यहां भी न च भवति के साथ लगेगा, यहां एक न अधिक छपा है। समुद्रात्मनो अनन्यत्वम ऐसा छपा है ना, अन्यत्वम होना चाहिए एक। हाँ, तेषाम इतरेतर भाव अनापत्तो अपि, न च तेषाम इतरेतर भाव अनापत्तो अपि समुद्रात्मनो अन्यत्वम भवति। अन्यत्वम है, यहां भी नच है ना? नहीं नहीं, नहीं वो तो भवती के साथ ही नच जाएगा। तो तेषाम इतरेतर भाव अनापत्तो अपि समुद्रात्मनो अन्यत्वम नच भवति, उसमें शुद्ध छपा हुआ पाठ है, ऐसा ही छपा। ये न एक अधिक है कि तेषाम इतरेतर भाव अनापत्तो अपि, यानी फेनादि में, समुद्र के कार्यभूत फेनादि में परस्पर अनन्यत्व की प्राप्ति न होने पर भी इतरेतर भाव अनापत्तो अपि समुद्रात्मनो अन्यत्वम न च भवति। जो समुद्र से उनका भेद सिद्ध नहीं होता, ये अभेद ही रहता है,
अनन्यत्व नहीं होता ऐसी बात नहीं। अन्यत्वम न भवति, क्या मतलब अनन्यत्व रहता है। तो यहां तक तो दृष्टांत हुआ। ये बताया गया कि एक समुद्र से इनका अभेद होने पर भी कार्यों का, समुद्र के कार्यों का परस्पर भेद ही अनुभव में आता है, और इनका परस्पर भेद होने पर भी समुद्र से अनन्यत्व भी अनुभव में आता है इनका। जैसे ऐसे ब्रह्म का कार्यभूत जो भोक्ता भोग्यादि रूप जगत है, इस जगत का परस्पर भेद होने पर भी ब्रह्म से अनन्यत्व हो जाएगा। जैसे दूसरा वाक्य था, दृष्टांत में 2 वाक्य है ना। तो पहला वाक्य तो है कि समुद्र से अभेद होने पर भी कार्यों का परस्पर भेद सिद्ध होगा, अनन्यत्व सिद्ध नहीं होगा, भेद ही सिद्ध होगा। ऐसे अद्वितीय ब्रह्म के साथ भोक्ता तथा भोग्य का अभेद होने पर भी भोक्ता तथा भोग्य में परस्पर अनन्यत्व की प्राप्ति नहीं होगी, परस्पर तादात्म्य भाव की प्राप्ति नहीं होगी, इतरेतर भाव की प्राप्ति नहीं होगी। और इन दोनों का इतरेतर भाव प्राप्त न भी हो, अनन्यत्व न भी हो, कार्य का, भोक्ता भोग्य का परस्पर अनन्यत्व न होने पर भी अपने उपादान कारण ब्रह्म के साथ अनन्यत्व सिद्ध होगा ही, अन्यत्व सिद्ध नहीं होगा। क्यों? तो कहते लोक में देखा जा रहा है, तरंग फेन आदि का परस्पर भाव न होने पर भी अनापत्व अभी, जैसे समुद्र से अनन्यत्व है, अन्यत्व नहीं है, ऐसे ब्रह्म से भी अन्यत्व इनका सिद्ध नहीं होगा, परस्पर अन्यत्व सिद्ध होने पर भी। इसे एवं इत्यादि से कह रहे हैं। एवं इत्यादि की अवतरण टीका है। एवं भोक्तृभोग्योर मिथो भेदो ब्रह्मा भेदश्च इति आह एवं इह इति। ते कहते हैं कि एवं भोक्तृभोग्योर मिथो भेदो ब्रह्मा भेदश्च, तो भोक्ता तथा भोग्य का परस्पर भेद होगा और ब्रह्म से उन दोनों का भी परस्पर भिन्न भोक्ता तथा भोग्य का अभेद सिद्ध हो जाएगा। जैसे फेन तरंगादि का परस्पर भेद और जल से अभेद है, इसी अभिप्राय से वाक्य है कि एवं इहापि न च भोक्तृभोग्यो इतरेतर भावापत्ति न च परस्मात् ब्रह्मणो अन्यत्वम भविष्यति। दार्ष्टान्त में से ठीक छपा है, दृष्टांत में एक न अधिक छपा था कि एवं यानी दृष्टांत के तरह ही यहां यानी दार्ष्टान्त में भी, वेदांत में भी ब्रह्म का कार्यभूत जो भोक्ता तथा भोग्य है, इन दोनों में इतरेतर भाव यानी अभेद प्राप्त नहीं होगा, और न च यानी ब्रह्म से अभेद होने पर भी भोक्ता तथा भोग्य का, इन दोनों का परस्पर अभेद प्राप्त नहीं होगा। और परस्मात् ब्रह्मणो अन्यत्वम न च भवति, इनका परस्पर अन्यत्व होने पर भी अपने उपादान कारण ब्रह्म से अन्यत्व यानी भेद सिद्ध नहीं होता। यद्यपि इत्यादि की अवतरण टीका है। जीवस्य ब्रह्म विकारत्वाभावात् दृष्टांत वैषम्यम इति शंकते यद्यपीति। तो ये कहते हैं कि जीवस्य ब्रह्म विकारत्वाभावात्, जीव तो ब्रह्म का कार्य नहीं है जो भोक्ता है,
जैसे समुद्र के कार्य का तो समुद्र से अभेद है, फेन तरंग ये सब के सब समुद्र के कार्य हैं, ऐसे ब्रह्म के कार्य का ब्रह्म से अभेद होगा। लेकिन जीव तो ब्रह्म का विकार नहीं है, कार्य नहीं है। शंका करने वाले कह रहे हैं कि जीवस्य ब्रह्म विकारत्वा भावात, जीव ब्रह्म का कार्य न होने से दृष्टांत वैषम्यम, दृष्टांत और दार्ष्टान्त में विषमता है, वैलक्षण्य है। दृष्टांत में तो कार्य का कारण से अनन्यत्व बताया और कार्यों का परस्पर विभाग बताया है, भेद बताया है। तो जैसे दृष्टांत है ऐसा ही दार्ष्टान्त होना चाहिए ना। तो दार्ष्टान्त में तो जीव का ब्रह्म से अनन्यत्व बताया जा रहा है, भोक्ता है जीव और भोग्य के साथ भेद बताया जा रहा है। लेकिन ब्रह्म से जीव का अभेद बताते समय होना चाहिए था अभेद का प्रयोजक ब्रह्म विकारत्व जीव में, लेकिन ब्रह्म विकारत्व तो जीव में है नहीं। तो जीव का ब्रह्म के साथ अभेद ये जो दिखा रहे हो, समुद्र के कार्य फेनादि का समुद्र के साथ अभेद दृष्टांत से, वो दृष्टांत दार्ष्टान्त में समानता नहीं है, वैषम्य है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं यद्यपि इत्यादि से। यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति सृष्टु एव अविकृतस्य कार्यानुप्रवेशेन भोक्तृत्व स्मरणात्। यहां तक ये शंका है। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मणो भोक्ता न ब्रह्मणो विकार, जीव भोक्ता है जीव, वह ब्रह्म का कार्य नहीं है। क्यों? कहते तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। यह श्रुति ये बता रही है कि 84 लाख प्रकार के शरीरों को उत्पन्न करके उत्पन्न करने वाला जो है वही शरीरों में प्रविष्ट हुआ है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। यह श्रुति जगत सृष्टा यानी जगत का जो कारण है उसी को शरीर में प्रविष्ट होकर के भोक्ता के रूप में दिखा रही है। इन दोनों का एकत्व बता, ये क्या ना विकार कार्य कारण भाव नहीं बता रही है श्रुति, लेकिन जो जगत का कारण है वही जीव रूप से अवस्थित है बता रही है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति सृष्टु एव अविकृतस्य यानी निर्विकारस्य, निर्विकार सृष्टा जो है उसी का शरीर आदि कार्य में प्रवेश सुना जा रहा है, प्रवेशन भोक्तृत्व श्रवणात्। इसलिए कारण में ही भोक्तृत्व है कार्य उपाधि को लेकर के। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ता इत्याहुर्बनिशीन, यह श्रुति यही बता रही है कठोपनिषद की। शरीर इंद्रिय मन के संपर्क से ब्रह्म ही भोक्ता के रूप में प्रतीत हो रहा है। ये इतनी तो शंका हुई। अब तथापि इत्यादि से समाधान किया जा रहा है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की जो शंका हुई उस शंका का समाधान तथापि इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान करते हैं। तथापि इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। औपाधिकम जन्म अस्ति तरंगादि साम्यम आह तथापि। तो ये कहते हैं औपाधिकम जन्म अस्ति इति तरंगादि साम्यम आह। यद्यपि जीव का स्वतः जन्म नहीं है, लेकिन औपाधिक जन्म जीव का है, इसलिए तो जन्म मरण रूपी संसार जीव में ही तो प्रतीत हो रहा है। तो औपाधिकम जन्मादि, हाँ औपाधिकम जन्म अस्ति तरंगादि साम्यम, इसलिए क्या हुआ कि तरंगादि साम्य है, यानी दृष्टांत दार्ष्टान्त में समानता है।
इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तथापि कार्यम अनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्तो विभाग आकाशस्य इव घटादि उपाधि निमित्त इत्यतः परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वेपि उपपद्यते भोक्तृभोग्य लक्षणो विभाग समुद्र तरंगादि न्यायन इति उक्तम। तो ये कार्यानुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्तो विभाग, यहां विभाग शब्द का अर्थ है जन्म। टीका में टीकाकार लिखते हैं कि विभागो जन्म, भाष्य में जो कार्यम अनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्तो विभाग, इस वाक्य में विभाग शब्द जन्म अर्थ में प्रयोग किया है। विभाग शब्द का नहीं, तथापि की तो पढ़ी थी ना। न, हमने तो उससे पहले वाली टीका को देखा। तथापि इति इस प्रतीक के बाद में जो टीका है उसमें क्या लिखा? हाँ, तथापि इति इस प्रतीक के बाद में, अभी तथापि का अवतरण पढ़ा था ना टीका में, उसके बाद तथापि इस प्रतीक, नहीं, उससे पहले देखिए, आप तो नीचे देख रहे हैं टीका में नहीं देख। हाँ, विभाग शब्द का अर्थ है जन्म, ये बता रहा था मैं कि ये जो भाष्य में वाक्य है तथापि कार्यम अनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्तो विभाग, इस वाक्य में जो विभाग शब्द का प्रयोग है वह जन्म अर्थ में है। इसलिए इस वाक्यस्थ विभाग शब्द का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया जन्म, विभागो जन्म। और यद्वा इत्यादि से ये कह रहे हैं कि टीका में ही यद्वा तथापि इति शब्देन एव उक्तः परिहारः, तो यद्वा तथापि इति शब्देन एव उक्तः परिहारः, तो तथापि इस शब्द से ही ये परिहार का, यानी जो शंका थी उसका परिहार बताया गया। और आगे हैं भाष्य में देखिए, ये जो उदाहरण दे रहे हैं, यानी विभाग शब्द का अर्थ है जन्म, का अर्थ निकला कि जो सृष्टा है वह जब तक कार्य में प्रविष्ट नहीं होता तब तक तो अजन्मा है, और जैसे ही कार्य में प्रवेश कर लिया तो कार्य का तो जन्म रूपी धर्म है, उपाधि का कार्य है कार्यक्रम संघात, और कार्यक्रम संघात की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है, उसको कार्य कह ही रहे हो का मतलब जन्म हुआ है उसका, कार्य का, शरीर का, कार्यक्रम संघात का। और उस कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में जैसे ही प्रवेश कर लिया तो फिर कार्यक्रम संघात में रहने वाले जो धर्म है वो धर्म इसमें भी प्रतीत होंगे। इसलिए श्रुति कहती है ना कि स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति, ये जो आत्मा है स्वतः जन्मादि विकारों से रहित, वह एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में गमनागमन करने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्यपन्न होकर के, समान होकर के का मतलब, फिर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान जो जन्मादि है वह इसमें भी प्रतीत होता है। और सूक्ष्म शरीर के बिना, सूक्ष्म शरीर तादात्म्यपन्न चैतन्य का नाम ही तो जीव है, उपाधि को हटा देंगे तो फिर तो सृष्टा ही है, भोक्ता ही नहीं है, उसमें भोक्तृत्व ही नहीं है। तो भोक्तृत्व बिना उपाधि के नहीं है,
उपाधि संबंध से ही भोक्तृत्व है। तो उपाधि संबंध से जैसे भोक्तृत्व है, ऐसे उपाधि संबंध से जन्म भी और मृत्यु भी उसमें आएगा। स्फटिक में स्वतः लालिमा न होने पर भी सन्निहित स्फटिक की पुष्प की लालिमा स्फटिक में भासती है। ऐसे आत्मा का स्वतः जो सृष्टा है उसका स्वतः जन्म न होने पर भी वो जन्म मरणशील कार्यक्रम संघात का सानिध्य प्राप्त कर लेगा। स्फटिक जपाकुसुम से दूर है जब तक, तब तक उसमें लालिमा नहीं है, और जपाकुसुम का सानिध्य प्राप्त करते ही जपाकुसुम की लालिमा स्फटिक में आती है। ऐसे जब तक कार्यानुप्रवेश नहीं है, कार्य के साथ तादात्म्य नहीं है, तब तक तो जन्म मरणादि से रहित है, सृष्टा है। और जैसे ही जन्म मरणशील कार्य के साथ प्रवेश है, कार्य में प्रवेश है तादात्म्य, अविद्यक तादात्म्य, अविद्यक तादात्म्य कर लिया तो फिर कार्यगत जन्म भी इसका होगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि भोक्ता तो कार्य नहीं है, यानी उत्पन्न नहीं होता। और दृष्टांत में तो समुद्र, जलात्मक समुद्र से फेनादि उत्पन्न हो रहा है, यानी समुद्र के कार्य है, भोक्ता कार्य नहीं है परमात्मा का, ब्रह्म का। तो दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। ये जो शंका कर रहे थे पूर्व पक्षी, तो जीव में भी औपाधिक कार्यत्व बताया। तो ये कहते हैं कि तथापि कार्यम अनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्तो विभाग आकाशस्य इव घटादि उपाधि निमित्त। तो आकाश में जैसे आकाश का भी घटादि रूप उपाधि को लेकर के जन्म होता है। घट उत्पन्न हुआ तो घट से अवच्छिन्न आकाश को भी माना जाता है उत्पन्न हुआ। घट चला गया तो माना जाता है गमनागमन घट में हो रहा है, एक स्थान से लाना ले जाना, तो माना जाता है घटाकाश भी आ जा रहा है। का मतलब उपाधि के धर्म उपहित में प्रतीत होता है। तो आकाशस्य इव घटादि उपाधि निमित्त, यानी उपाधि निमित्त विभाग, ऐसे आत्मा में भी कार्यक्रम संघात रूप उपाधि निमित्तक ये विभाग सिद्ध होगा। इत्यतः यानी इस अभिप्राय से क्या हुआ, तो कहते हैं इत्यतः, इसका भी अवतरण है टीका में, और कार्यम अनुप्रविष्टस्य इसका भी अवतरण है। कार्यम अनुप्रविष्टस्य इसका अवतरण देखिए कि ननु भोक्तुः प्रतिदेहम विभागः कथम इत्यत आह कार्यम अनुप्रविष्टस्य। ये जो भोक्ता, उसका प्रत्येक शरीर में भेद कैसे प्रतीत हो रहा है, यदि एक ही है तो जो सृष्टा है वही उसमें प्रविष्ट हुआ है, तो भेद प्रतीत हो रहा है। तो कहते हैं कि कार्यम अनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्तो विभाग। कार्य में अनुप्रविष्ट जब होता है तो उसका भी विभाग, उपाधि का विभाग है तो उसमें विभाग प्रतीत होता है। जैसे एक आकाश है लेकिन घटादि उपाधि को लेकर के उसका विभाग प्रतीत होता है। अब इत्यतः इत्यादि की अवतरण टीका है। औपाधिक विभागे फलितम उपसंहरति इत्यत इति। औपाधिक विभाग होने पर, यानी औपाधिक विभाग की सिद्धि हो गई भोक्ता के भी, तो यानी भोक्ता का भी परस्पर विभाग है, भोग्य के साथ तो विभाग है ही है। और अब तात्पर्य अर्थ बताते हैं कि इत्यतः परम कारणात् ब्रह्मणु अनन्यत्वेपि उपपद्यते भोक्तृ भोग्य लक्षणों विभाग। तो परम कारण जो ब्रह्म है उससे भोक्ता तथा भोग्य का
अनन्यत्व यानी अविभाग होने पर भी भोक्ता तथा भोग्यात्मक जो विभाग है वह उत्पन्न होगा। कैसे? तो कहते हैं समुद्र तरंग आदि न्याय न, यानी समुद्र तरंग आदि दृष्टांत से ये सिद्ध हो सकता है। इति उक्तम, ये बात बताई गई। एक वाक्य टीका में है, एक ब्रह्मा भिन्नत्वेपि भोक्त्रादेह तरंगादिवत भेदांगीकारात् न द्वैत माने न अद्वैत समन्वयस्य विरोध इत्यर्थ। इस वाक्य का यह अभिप्राय निकला कि द्वैत को विषय बनाने वाले प्रमाण के साथ वेदांत समन्वय का, अद्वितीय ब्रह्म को जगत की प्रकृति बताने वाले वेदांत समन्वय का विरोध नहीं है। इसी अभिप्राय से लिखा कि एक ब्रह्मा भिन्नत्वेपि, यानी एक ब्रह्म से भोक्ता तथा भोग्य का अविभाग सिद्ध होने पर भी, अभेद सिद्ध होने पर भी तरंगादिवत भेदांगीकारात, ये जो भोक्ता तथा भोग्य है इनका तरंग फेनादि का जैसे परस्पर भेद है समुद्र से अभेद होने पर भी, ऐसे ब्रह्म से अभेद होने पर भी भोक्ता भोग्य का परस्पर भेद सिद्ध होगा। भेद अंगीकारात न द्वैत माने न अद्वैत समन्वय से विरोध। अद्वैत समन्वय का द्वैत प्रमाण के साथ, यानी द्वैत विषयक प्रमाण के साथ कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार ये जो इस पाद का पंचम अधिकरण है, इसका विचार पूरा होता है। एक बड़ा अधिकरण आ रहा है, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। इस अधिकरण का तो विचार होगा अब दिसंबर में।